हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल भारत को 71st रैंक जो है वो हाल ही में हासिल हुआ है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत जो है वो 71वें स्थान पर 71st पोजीशन पे जो है वो आया है। तो इस विषय पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है, क्या इसका रेलेवेंस है और कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर टॉप पोजीशन पे रहे, इन सभी बातों को हम विस्तार से समझेंगे। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू के बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। आर्टिकल कहता है इंडिया स्टूड एट द 71st पोजीशन आउट ऑफ 113 कंट्रीज विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 57.2 पॉइंट्स इन दिस ईयर्स ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। इस वर्ष के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 113 देशों में से भारत जो है वो 71वें स्थान पर रहा है। ओवरऑल अंकों में, ओवरऑल पॉइंट्स में ये जो है वो 57.2 पॉइंट्स के साथ में इस पोजीशन पे जो है वो आया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर। तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा, हर व्यक्ति को फूड जो है वो इंश्योर हो, इस विषय पे काम करता है। ये दरअसल इट इज एन इंडेक्स डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट एंड स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्टिवा एग्री साइंसेस। तो लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा इसको जो है वो डिजाइन किया गया है और इसको जो है वो स्पॉन्सर किया है कॉर्टेवा एग्री साइंस ने। भारत का स्कोर जो है वो 57.2 पॉइंट्स का है। इसके अंदर यहां पर किसी भी देश में फूड सिक्योरिटी कैसी है, यानी कि क्या वहां के लोगों को फूड, खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य सामग्री जो है वो मिल रही है, क्या उनका स्टेटस, ये सारी चीजों को जो है वो ये रिफ्लेक्ट करता है। द रिपोर्ट एनालाइजेस द फूड सिक्योरिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री ऑन द फैक्टर्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। 4 पैरामीटर्स हैं, 4 मापदंड हैं जिनके ऊपर किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी स्टेटस जो है उसको इवेल्युएट किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसी भी देश के फूड सिक्योरिटी स्टेटस को इवेल्युएट करता है ऑन द फैक्टर्स, जिसमें आता है अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड नेचुरल रिसोर्स एंड रेजिलियंस। तो एक एक करके हम इनको विस्तार से समझेंगे। हर एक पॉइंट जो है, हर एक पैरामीटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इट मेजर्स द अंडरलाइंग ड्राइवर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी इन 113 कंट्रीज। तो दुनिया भर के 113 देशों में जो 4 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, उन पैरामीटर्स को ये मापता है। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिलायंस को जो है ये मेजर करता है। और इस मेजरमेंट का एक क्यूमुलेटिव, एक ओवरऑल रैंकिंग जो है वो डिसाइड होती है, एक ओवरऑल पॉइंट्स जो है वो दिए जाते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट हासिल करता है वो रैंक 1 पर रहता है, यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा फूड सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वहां पर खाद्य सुरक्षा जो है उसका लाभ उठा सकता है, यानी कि किसी को भी खाने के लिए किसी प्रकार की समस्या जो है वो नहीं होने वाली। It considers 58 unique food security indicators, including the income, economic inequality, calling attention to systematic gaps and actions needed to accelerate progress towards the United Nations Sustainable Development Goal of जीरो हंगर बाय 2030। तो टोटल अब पता कैसे चलेगा, 4 पैरामीटर्स हैं, लेकिन उन पैरामीटर्स को समझने के लिए 58 के करीब इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि कैसे उन 4 पैरामीटर्स पे जिनकी हमने बात करी उसमें कोई देश परफॉर्म कर रहा है। ये 58 इंडिकेटर्स कौन से हैं? एग्जांपल के तौर पर, जैसे 4 इंडिकेटर्स में एक है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी यानी कि क्या जो फूड हमारे लिए अवेलेबल है, जो फूड आइटम्स हमारे लिए मौजूद है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं, या प्रत्येक व्यक्ति उस देश का खरीद सकता है? तो उसकी खरीदने की क्षमता किस चीज पे डिपेंड करेगी? वो उसकी इनकम पे डिपेंड करेगी। क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं? तो इस तरीके के टोटल 58 इंडिकेटर्स जो हैं जिनके बेसिस के ऊपर वो 4 पैरामीटर्स, 4 क्राइटेरिया जो है वो बनते हैं, उन चीजों पर फोकस करता है ये इंडेक्स। और ये
ध्यान केंद्रित करता है उन सभी सिस्टमेटिक गैप्स के ऊपर। अगर कुछ देशों में कुछ समस्याएं आ रही हैं, कहीं पर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, खाना मौजूद तो है लेकिन सब हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, यहाँ कहीं पर खाना अब मौजूद ही नहीं है, या फिर कुछ देश ऐसे होंगे जहां पे अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है कि आपके लिए खाना मौजूद है, उसको खरीदने के लिए पैसे भी आपके पास है, लेकिन वो खाना जो है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इनको स्टडी करना रहता है, और ये इंडेक्स जो है वो उन गैप्स को आइडेंटिफाई करता है कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्या है और क्या स्टेप्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर बाय 2030, 2030 तक दुनिया भर में जीरो हंगर होनी चाहिए, कि यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो भूख का शिकार नहीं होना चाहिए, सबको जो है वो खाद्य सामग्री, फूड जो है वो सुनिश्चित हमको करना है। इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में जो टॉप देश हैं वो है आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। नंबर 1 पर ओवरऑल स्कोर में रहा है आयरलैंड। तो दरअसल 4 पैरामीटर्स हैं, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिलायंस, सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। ये चारों पैरामीटर्स, अब मैं एक एक करके आगे इनके बारे में आपको समझाऊंगा। इन चारों पैरामीटर्स पर करीब 58 इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया इनकम हो गया, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गया, इन इंडिकेटर्स पे ये रैंक जो है वो दिए जाते हैं, और बाद में इन चारों रैंक्स का एवरेज जो है वो ओवरऑल स्कोर बनता है। यानी कि अगर आप 92.9 प्लस 75.1 प्लस 94.0 प्लस 74.1 और इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ में, तो आपका आंसर जो है वो 84.025 के करीब जो है वो आएगा। तो ये जो है ये आपका ओवरऑल स्कोर बनेगा। तो ये 4 पैरामीटर्स है, एक एक करके इन पैरामीटर्स को हम यहां पर जो है वो पहले समझते हैं। अब अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, आई होप सभी को ये चीज जो है वो समझ में आ रही होगी। अफोर्डेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज फूड। हम बाजार में जाते हैं, कुछ चीजें, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, कुछ चीजों को आप अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। अब अफोर्डेबिलिटी अगर हम देखें, तो एक व्यक्ति जो है वो कहता है मैं होंडा की गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूं, दूसरा कहता है मैं बीएमडब्ल्यू अफोर्ड कर सकता हूं। यानी कि उनके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने की कैपेसिटी है, उनके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्स है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये हो जाती है अफोर्डेबिलिटी। अब यहां पर हमको ये देखना जरूरी है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति जो है जिस प्राइस पे, जिस कॉस्ट पे खाना जो है वो मिल रहा है, क्या उसको अफोर्ड कर सकता है, ये आता है अफोर्डेबिलिटी में। अफोर्डेबिलिटी के बाद आता है अवेलेबिलिटी। इट मेजर्स द सफिशिएंसी ऑफ नेशंस फूड सप्लाई। अब अफोर्डेबल, मेरे पास पैसे तो हैं कि मैं जाके खाना खरीद सकता हूं, लेकिन जब मैं खाना खरीदने के लिए, फूड आइटम्स खरीदने के लिए बाजार में पहुंचा तो वहां फूड आइटम्स ही नहीं थी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कहता है कि नेशन की फूड सप्लाई कैसी है, कहीं सप्लाई में कोई डिसरप्शन तो नहीं है, क्या देश के पास वो कैपेसिटी है कि वो फूड को डिसेमिनेट कर सके और ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट, कृषि से ज्यादा उत्पादन जो है वो कर सके। तो ये आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में। अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के बाद आता है क्वालिटी एंड सेफ्टी। तीसरा पार्ट, मेरे पास मनी भी है फूड खरीदने के लिए, बाजार जाता हूं, मार्केट में जाता हूं, वहां पे फूड आइटम्स अवेलेबल भी हैं। तो अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों कवर हो जाते हैं, लेकिन जो फूड आइटम्स मैं परचेज कर रहा हूं वो क्वालिटी वाइज बहुत ही खराब है, उनको खा करके मेरा हेल्थ जो है वो खराब हो सकता है। तो तीसरा पैरामीटर जो है वो बात करता है क्वालिटी और सेफ्टी की। उसके बाद आता है चौथा पैरामीटर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कंट्री को एक्सेस करता है, ये असेस करता है कंट्रीज एक्सपोजर टू इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इंपैक्ट कहीं हमारे ऊपर इस तरीके से तो नहीं आ रहा कि क्लाइमेट चेंज के कारण किसी देश को फूड आइटम्स या फूड ग्रेन्स जो है वो पूरे तरीके से नहीं मिल रहे हो। ये चीज याद रखने की जरूरत है, जो फूड आइटम्स की सस्टेनेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, वो यहाँ पे हम मेजर करते हैं। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस है, इसको पहली बार 2017 में जो है वो इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 2017 से लेकर के 2020 तक ये सिर्फ और सिर्फ
एक एडजस्टमेंट इंपैक्ट के लिए यूज किया जाता था, यानी कि तीन मेन पैरामीटर्स थे, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी एंड सेफ्टी। उनकी रैंकिंग को एडजस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे एग्रीकल्चर आउटपुट पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। अल्टीमेटली 2021 की रैंकिंग में पहली बार जो है इसको फुल फ्लेज्ड पैरामीटर के रूप में जो है इस्तेमाल किया है। पहली दफा 2021 में ऐसा हो रहा है कि इसको जो है वो फुल फ्लेज्ड पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले इसको सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 71वें स्थान पर है और ओवरऑल पॉइंट हमारे कितने हैं, 57.2, यानी कि अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी और नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस का एवरेज जो है वो 57.2 आ रहा है। टोटल 113 कंट्रीज में से हम 71st पोजीशन पे है। पाकिस्तान के साथ में अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान से हम आगे हैं, 75th पोजीशन पाकिस्तान की है। श्रीलंका की पोजीशन जो है वो 77th है। नेपाल जो है वो 79th है। बांग्लादेश जो है वो 84th पोजीशन पे है। यानी कि अपने सारे नेबर्स से कंपैरिजन में रैंकिंग हमारी अच्छी है। सिर्फ चाइना से हम पीछे हैं, और पीछे नहीं, हम काफी ज्यादा पीछे हैं। चाइना जो है वो 34th पोजीशन पे है, हम जो है वो 71st पोजीशन पे फॉल करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी में हमारी रैंकिंग जो है हमारे नेबर्स के कंपैरिजन में जो है मैंने आपको बताई। In food affordability category, Pakistan with 52.6 points scored better than India. अब पर्टिकुलरली चार पैरामीटर्स में अगर मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करूं तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है वहां के लोग ज्यादा इजीली फूड को अफोर्ड कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट्स जो है वो 52.6 है पर्टिकुलरली इन अफोर्डेबिलिटी, वेयर एज इंडिया के जो है वो 50.2 है। इवन श्रीलंका के भी अफोर्डेबिलिटी में पॉइंट हमसे ज्यादा है। श्रीलंका इज डूइंग बेटर with 62.9 points in affordability under global food security index। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर पाकिस्तान और श्रीलंका जो है वो इंडिया से अफोर्डेबिलिटी में ज्यादा पॉइंट्स पे जो है वो मौजूद है। In case of availability of food, quality, safety as well as protecting natural resource for food production, India scored better than Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka on the Global Food Security Index। सिर्फ अगर अफोर्डेबिलिटी को छोड़ दें, उसके अलावा अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी और नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस में भारत जो है वो इन सभी देशों से, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, उनसे जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था। इस वजह से ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया जो है इन देशों से आगे है। अब क्या इसका हम कह सकते हैं समराइज करते हुए की फाइंडिंग्स क्या है? द फाइंडिंग्स ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स शोड दैट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी हैज डिक्रीज्ड फॉर द सेकंड ईयर इन द रो आफ्टर 7 years ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ अचीविंग जीरो हंगर बाय 2030। पिछले करीब 7 सालों से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से ये सेकंड टाइम लगातार ऐसा हो रहा है। 2020 में भी जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है वो डिक्लाइन पर था, और 2020 के बाद 21 में भी जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड इसमें देखा गया है। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अचीविंग जीरो हंगर बाय 2030, हमारा सभी का उद्देश्य क्या है कि 2030 तक हमारे को जीरो हंगर का जो गोल है उसको अटेन करना है, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भूख का शिकार जो है वो ना बन सके। तो इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है, तभी हम जो है इस गोल को अटेन कर पाएंगे, अगर हमारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ट्रेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइज पे जाता है। The index shows that while countries have made significant strides towards addressing food security in the past 10 years, food systems remain vulnerable to economic, climatic and geopolitical shocks। यहां पर ये इंडेक्स ये भी बताता है कि ओवरऑल देखा जाए तो सभी कंट्रीज इंडिविजुअल लेवल पे पिछले एक दशक से इंप्रूव कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी पे, लेकिन आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसी प्रकार का इकोनॉमिक शॉक होता है, कोई क्लाइमेटिक प्रॉब्लम आ जाती है या जियो पॉलिटिकल शॉक होता है, तो सबसे पहले हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो स्टेक पे आ जाती है। अगर अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको हर व्यक्ति तक खाना पहुंचाने में समस्या आ जाती है। अगर क्लाइमेट में कुछ प्रॉब्लम आती है, हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो कम होता है, तो हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पे आ जाती है। या जियो पॉलिटिकल शॉक, किसी भी प्रकार की भू राजनीतिक समस्या अगर पैदा होती है, तब भी हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो स्टेक पे आ जाती है। तो अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी जो है वो वल्नरेबल है टू सर्टेन सेक्टर्स एंड फैक्टर्स, जिस वजह से हमको ये सुनिश्चित करना है कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, इकोनॉमी ग्रो करे या इकोनॉमी डिक्लाइन पे जाए, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स आ जाए या जियो पॉलिटिकल शॉक भी हो, स्टिल हम प्रत्येक व्यक्ति को फूड सिक्योरिटी जो है वो सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा आर्टिकल, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का जो है
वो पब्लिश किया गया है, जिसमें भारत को 71वां स्थान जो है वो हासिल हुआ है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।